यहाँ पर पेंडुलम की स्थिति है। किसको मुख्यमंत्री मानूं? मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट विस्तार होगा, डिप्टी सीएम कहते हैं कोई कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, तो सच किसको माने? तो यहाँ तुरंत मेरा मानना है कि डीजीपी साहब को एक्शन लेना चाहिए, भट्टी साहब को, और दोनों ऑफिसर से पूरी जानकारी लेना चाहिए। यदि के पाठक पर कार्रवाई हो गई होती तो आज कोई ऑफिसर इस तरह की बदजुबानी करने का प्रयास नहीं करता। आप कैसे रख सकते हैं? आप संभाल नहीं पा रहे हैं बिहार को, अब आप मुक्ति दीजिए। आपसे संभल नहीं रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं। बिहार को बख्श दीजिए नीतीश बाबू, बिहार को बख्श दीजिए नीतीश बाबू, बिहार को बख्श दीजिए नीतीश बाबू। तो जिस सरकार को 33-34 साल तक राज करने का मौका भाजपा के कृपा से मिला हो, लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई हो, नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू भाजपा की कृपा से हुई हो, तो अब जनता जान गई कि भाजपा आप किसी को समर्थन मत दीजिए। एजेंडा एकदम क्लियर है। देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास चाहती है। हम सबके गांव में जाएंगे, सबके विश्वास के साथ कार्य करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में जिस तरह से अब अधिकारियों के द्वारा गाली गलौज का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से बीते दिनों के पाठक के द्वारा गाली गलौज का मामला आया है, और अब डीजी शोभा अयोध्कर के द्वारा जिस तरह से गाली गलौज का मामला सामने आ रहा है, उसके बाद जिस तरह से वो आईएएस विकास वैभव ने एक आरोप लगाया है कि डीजी शोभा अयोध्कर के द्वारा हमें गाली गलौज दिया गया है, जिसके बाद बिहार में राजनीति काफ़ी तेज हो गई। और वहीं बात करें तो इसको लेकर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भी तो नहीं मालूम हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर के पाठक पर कार्रवाई किया जाता तो इस तरह का मामला नहीं आता। क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों। और अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं हुई है, न सरकार की तरफ से कोई जवाब भी आया। देखिए, इसमें नीतीश जी को पता नहीं ना होगा, बेचारे बुजुर्ग हैं, उनको पता ही नहीं होगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नाम के हैं, कागज पर मुख्यमंत्री हैं, तो बेचारे समाधान यात्रा पे निकले, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो बिहार की स्थिति यही हो गई है। यहाँ पर पेंडुलम की स्थिति है। किसको मुख्यमंत्री मानूं? मुख्यमंत्री कहते हैं कैबिनेट विस्तार होगा, डिप्टी सीएम कहते हैं कोई कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, तो सच किसको माने? तो यहाँ तुरंत मेरा मानना है कि डीजीपी साहब को एक्शन लेना चाहिए, भट्टी साहब को, और दोनों ऑफिसर से पूरी जानकारी लेना चाहिए, और हाई लेवल इंक्वायरी बैठाकर जो दोषी हो तुरंत कार्रवाई करिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए। यदि के पाठक पर कार्रवाई हो गई होती तो आज कोई ऑफिसर इस तरह की बदजुबानी करने का प्रयास नहीं करता। यहाँ तो सरकार ही पेंडुलम पर खड़ी हो, तो वैसे ऑफिसर्स को कौन पूछने वाला है, कौन उस पर कार्रवाई करने वाला है? इसलिए नीतीश कुमार जी अब बिहार में अप्रासंगिक हो गए हैं, इसलिए बिहार पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आप कैसे रख सकते हैं? आप संभाल नहीं पा रहे हैं बिहार को, अब आप मुक्ति दीजिए। आपसे संभल नहीं रहा है, हाथ जोड़ रहे हैं। बिहार को बख्श दीजिए नीतीश बाबू। 10-10 दिन तक लोग कर्फ्यू में कैसे जिएंगे? नौजवान बच्चों की हत्या हो रही है, माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही है, सड़क और चौराहे पर लोगों की हत्या हो रही है, और आप समाधान कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सिर्फ आप हेलीकॉप्टर से पिकनिक मनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। ये नाटक चल रहा है आपका, ये नाटक बंद कीजिए। उन सवालों पर चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थे, और आप लोग जाके देखे हुए। अब उसी सीमांचल में महागठबंधन की सभा है, क्या एजेंडा होगा? देखिए, स्पष्ट है, देश के सवाल पर कोई पार्टी नहीं है। देश के सवाल पर कार्रवाई होगी। कोई घुसपैठियों को हिंदुस्तान घुसने नहीं दिया जाए, चाहे लालू जी खड़े हो जाए कि नीतीश जी खड़े हो जाए। सीमांचल में किसी भी कीमत पर किसी घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। क्या एजेंडा होगा इनका? एजेंडा एकदम क्लियर है। देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास चाहती है। हम सबके गांव में जाएंगे, सबके विश्वास के साथ कार्य करेंगे, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी घुसपैठिए को हिंदुस्तान के सरजमीन पर नहीं आने देंगे।
गठबंधन की रैली है और अब आरसीपी से भी 26 तारीख को नालंदा में एक बड़ी रैली का ये सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब 24 और 25 में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। लालू प्रसाद जी को 15 साल देखा, 17 साल नीतीश कुमार जी को देखा, और जिस तरह की गठबंधन है कुछ दिन और चलेंगे तो जिस सरकार को 33-34 साल तक राज करने का मौका भाजपा के कृपा से मिला हो, लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति भाजपा के कृपा से हुई हो, नीतीश कुमार की उत्पत्ति लालू भाजपा की कृपा से हुई हो, तो अब जनता जान गई कि भाजपा आप किसी को समर्थन मत दीजिए, अपना मुख्यमंत्री बनाकर डबल इंजन की सरकार बनाइए और बिहार का विकास कीजिए। तो आपने साफ तौर पर सुना सम्राट चौधरी का, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये भी तक नहीं मालूम होगा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर के पाठक पर कार्रवाई हो जाता तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता। वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से 25 फरवरी को महागठबंधन के द्वारा पूर्णिया में रैली किया गया, उस पर भी काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।